Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on our chapter number 5 of geography, primary activities. We have covered the major part of the chapter and we have talked about various primary activities, कैसे start हुई थी, कैसे develop हुई थी, and many other aspects of primary activities. We were left with just mining. Now mining also is one of the important primary activities. So let us understand about mining now. Mining हमें पता है क्लास की it is not something that is very new because we know we have lot of historical evidences कि हमारे पास we had our copper age, we had bronze age, we had our iron age. That means अपने हड़प्पन civilization वाले टाइम से ही हमारे क्या हो रहा है till our Harappan civilization, from our Harappan civilization we are using various metals and minerals. So ये जो वेरियस मेटल्स और मिनरल्स हैं ये ऑब्वियसली माइनिंग के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, है ना. एंड ब्रॉन्ज और इनकी बात करें तो हम ये भी देख सकते हैं अलॉय भी बनाते थे. वी नो ब्रॉन्ज इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. सो एंड देन पूरा वी हैव एज आई सेड लॉट ऑफ एविडेंसेस ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन इन यू कैन से इवन एंशिएंट टाइम्स. बट एंशिएंट टाइम्स में ये लार्जली क्यों यूज किया जाता था? ओनली फॉर मेकिंग टूल्स, यूटेंसिल्स या फिर वेपन्स. ओके, बट धीरे धीरे और एक्चुअल डेवलपमेंट इसकी कब हुई? आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, व्हेन इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज. हमें पता है इंडस्ट्री में बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे मेटल चाहिए, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कॉपर हो. तो अब इन सब जो भी मिनरल्स हैं इनका जो माइनिंग हो रहा है अब वो क्या हो रहा है? लार्ज स्केल पे हो रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है. नाउ वी नो कि माइनिंग की जा रही थी क्योंकि इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, ज्यादा जरूरत थी और स्पेसिफिकली बोले तो प्रॉफिटेबल था इसलिए. सो कोई भी माइनिंग ऑपरेशन किस लिमिट तक प्रॉफिटेबल हो सकता है? दो चीजों पे डिपेंड करता है. सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में क्या है कि जो डिपॉजिट हमारे पास हमें मिल रहे हैं उस मिनरल के, उस माइनिंग ऑपरेशन से जो हमें मिलेंगे उस चीज कितनी क्वांटिटी में अपने पास अवेलेबल है, क्या साइज है, क्या ग्रेड है, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है. एज वी नो कोल में अलग अलग क्वालिटी होती है. फॉर एग्जांपल एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और भी बहुत सारे. सो उनकी क्वालिटी कैसी है, उनका मोड ऑफ अकरेंस क्या है, किस फॉर्म में वो अकर है. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सॉलिड लिक्विड बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि कितनी इम्प्योरिटीज हैं उनमें, वो क्वालिटी के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं. सो इन फिजिकल फैक्टर से इन फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किसी भी माइनिंग ऑपरेशन से हमें कितना प्रॉफिट अर्न होगा. ये हो गए फिजिकल फैक्टर्स. सेकंड क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है? ऑब्वियसली जब हम किसी भी मिनरल का माइनिंग मतलब एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं थ्रू माइनिंग तो ऑब्वियसली हमें तभी करेंगे या इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब उसकी डिमांड हो मार्केट में ताकि प्रॉफिट हो सके. सो कितना प्रॉफिटेबल है, कितना आपको इनकम उससे अर्न होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द मिनरल. टेक्नोलॉजी अपने पास कितनी अवेलेबल है उसको एक्सट्रैक्ट करने की और यूज करने की. ऐसा नहीं कि वो फीजिबल ही ना हो, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो कि अपने लिए प्रॉफिटेबल ना हो, देन ऑब्वियसली इट विल नॉट बी something more profitable to do such kind of mining. इसके अलावा कैपिटल कितना चाहिए हमें टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि हम माइनिंग कर सके, और लेबर और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने हैं उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने एंड देन फिर फाइनल मार्केट तक भेजने के लिए. सो ये फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारी माइनिंग ऑपरेशन जो है वो कितनी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी, कितना ज्यादा उससे अपने को प्रॉफिट जनरेट होगा. अब नाउ वी नो व्हाट इज लाइक माइनिंग. we know extracting the mineral from the surface of the earth or maybe deep inside the surface of the earth so that we can use that the mineral for other purposes, चाहे अपनी इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी पर्पस हो. ठीक है, बट हम करते कैसे हैं माइनिंग? माइनिंग के जो मेथड्स हैं, वी स्टडी अबाउट 2 मेथड्स इन दिस बुक डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ अकरेंस. यानी कि जिस मिनरल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो कैसे अवेलेबल है और उस ओर का
कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस टाइप की ओर है, उसके बेसिस पे हमने माइनिंग को दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ अकरेंस, किस फॉर्म में अवेलेबल है, एंड द नेचर ऑफ द ओर, और जिस ओर में वो मिनरल हमें मिलता है। वी नो वेरियस मिनरल्स एंड मेटल्स आर फाउंड इन देयर ओर्स, ओके। वी नो, आई थिंक एल्यूमिनियम का देयर इज बॉक्साइट, आयरन का इट इज आयरन ओर। सो हर जो मिनरल है उसका अलग ओर होता है, तो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की हम माइनिंग करेंगे, ठीक है। मोड ऑफ अकरेंस एंड नेचर ऑफ ओर, टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, मोड ऑफ अकरेंस एंड नेचर ऑफ। अब ये दो टाइप है, कौन सी, सरफेस माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग एज द नेम सजेस्ट कुछ सरफेस से रिलेटेड होगा। तो पहली चीज तो इसको ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं। और ये जो सरफेस माइनिंग होती है बेसिकली जब जो मिनरल है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं होता है, सरफेस के डीप इन नहीं है, समवेयर वेरी नियर टू सरफेस। ऑब्वियसली अंदर तो होगा ही, सरफेस के इनसाइड पे होगा, बट बहुत ज्यादा डीप नहीं होता। सो सरफेस माइनिंग जो है इज समवेयर इजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स, क्योंकि सरफेस के बहुत पास हमें ये मिनरल्स मिल जाते हैं। जो ओवरहेड कॉस्ट होती है, ओवरहेड कॉस्ट मतलब जो एक्स्ट्रा जो हम बोलेंगे कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के टाइम, और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लगते हैं हमारे उस टाइम पीरियड पे, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो कोई बहुत ज्यादा या बहुत एक्सपेंसिव जैसे नहीं होते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे ये जो है इसके ओवरहेड कॉस्ट जो है वो बहुत लो होती है। और दूसरी फायदे की चीज ये है कि आउटपुट हमें बहुत जल्दी मिल जाता है, रैपिड है, और जनरली लार्ज क्वांटिटीज में भी मिलता है, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या है, सरफेस माइनिंग, जिसको हम ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट रिपीटेड इसको, ओपन सरफेस जो माइनिंग है इसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। उन चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जनरली जो सरफेस के पास है, क्लोज टू दी सरफेस है। ये चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग है, बिकॉज ओवरहेड कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है, सेफ्टी प्रिकॉशन या इक्विपमेंट्स जो चाहिए एक्सट्रैक्शन के लिए वो बहुत कम और एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, इसीलिए आउटपुट जो है वो लार्ज भी होता है और रैपिड भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो अपना नेक्स्ट है दैट इज अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग को हम शाफ्ट मेथड भी बोलते हैं। बेसिकली बहुत लंबा डीप इन होल डिग किया जाता है। क्लास यू कैन सी दिस इन ऑन योर स्क्रीन, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग मतलब वही अंडरग्राउंड माइनिंग। क्लियरली आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, कैसे जो शाफ्ट माइनिंग है वो ग्राउंड के बहुत पास ही आपने थोड़ा सा डिग किया और आपको चीजें जो मिनरल है वो मिल जाएगा, वेयरएज इसके लिए आपको डीप डीप इन सिंक करना पड़ेगा। एक बड़ा सा आपने बहुत लंबा डीप होल जैसे क्रिएट किया गया और वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो मेथड है इसमें वर्टिकल शाफ्ट हम देख सकते हैं, वर्टिकल डीप होल्स क्रिएट किए जाते हैं। अंडरग्राउंड गैलरीज बेसिकली होती है टू रीच द मिनरल्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये जो मिनरल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू दीज पैसेजेस। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल लिफ्ट चाहिए, स्पेशल ड्रिल्स चाहिए, हॉलेज व्हीकल्स चाहिए। हॉलेज व्हीकल्स मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल कमर्शियल काइंड ऑफ, जब हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स उसको बोल देते हैं। वैसे हमें व्हीकल्स चाहिए, वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए फॉर सेफ्टी, क्योंकि डीप इन होल डिग किया गया है जहां से माइनिंग की जाएगी, और एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल हो सके। तो ये जो मेथड है ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि बहुत बार पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, कभी फायर्स जनरेट हो जाती हैं, कभी फ्लडिंग हो जाता है, जिसके कारण बहुत फेटल क्या हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है, इससे डीप इन वाले मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम ये देखेंगे, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज वेल, कि वर्टिकल शाफ्ट क्रिएट किए जाते हैं
जहाँ से अंडरग्राउंड गैलरीज होती हैं, जहाँ से हम उस मिनरल तक पहुंचते हैं, और उस मिनरल तक पहुंचने के बाद फाइनली उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन पैसेजेस के थ्रू। ये इनके लिए लिफ्ट, ड्रिल, हॉलेज व्हीकल्स, वेंटिलेशन सिस्टम, ताकि मूवमेंट जो है लोगों का और उनकी सेफ्टी पे ध्यान रखने के लिए, और मटेरियल भी आराम से मूव हो जाए, इसीलिए ऐसी सिस्टम में बहुत ज्यादा इनको चीजें यूज करनी पड़ती है, टेक्निकल चीजें, जिसके कारण ये कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसे इन्वेस्ट होते हैं इसमें। इसके साथ साथ ये रिस्की भी है, क्योंकि पॉइजनस गैस, फायर्स, फ्लड्स और बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी इससे क्या हो सकती हैं, क्रिएट हो सकती है, जिसके कारण ऑब्वियसली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं ऑफ दीज फेटल इंसिडेंट्स। ठीक है, और सो अगेन पता है अपने को, अंडरग्राउंड शाफ्ट माइनिंग एंड डेंजरस वन, डीप शाफ्ट क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद अंडरग्राउंड गैलरी से बनाई जाती है, जिससे कि मिनरल्स तक पहुंचा जा सके, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिफ्ट, ड्रिल, हॉलेज व्हीकल, वेंटिलेशन सिस्टम होता है फॉर दीज पीपल, देयर सेफ्टी और उनके मूवमेंट के लिए, और मटेरियल भी ताकि आराम से आ जाए। रिस्की है क्योंकि पॉइजनस गैसेस, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कैसे फ्लडिंग हो जाती है या कैसे फायरिंग हो जाती है, पॉइजनस गैसेस रिलीज हो सकती हैं, इससे केविंग हो सकती है, जैसे केव्स वगैरह बने वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, and many other kind of, you can say, problem for people who are extracting these using this way to extract minerals। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है शाफ्ट या ओपन कास्ट माइनिंग एंड अंडरग्राउंड, सॉरी, सरफेस या ओपन कास्ट माइनिंग एंड अंडरग्राउंड या शाफ्ट मेथड, दोनों के नेम जो है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज नाउ क्लास, एक चेंज आया है इफ वी सी विद इन रीसेंट ईयर्स, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना वो अब माइनिंग से थोड़ा पीछे हट रही है, बिकॉज चाहे वो माइनिंग हो, उसकी प्रोसेसिंग हो या रिफाइनिंग जो स्टेजेस है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें बहुत लेबर चाहिए। तो जो डेवलप कंट्रीज है वो जनरली, हमें पता है, मैकेनाइज और ये सिस्टम यूज करते हैं, वहां पे लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो वो लोग इस माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग स्टेजेस से पीछे हट रहे, रिट्रीट कर रहे हैं। वेयर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे अपनी, जैसे हम बोल सकते हैं एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन, ठीक है, तो कुछ कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, कुछ ऑफ साउथ अमेरिका, मेनी ऑफ एशिया जो है, ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे, क्योंकि लार्ज लेबर फोर्स अवेलेबल है, लो कॉस्ट है लेबर वेजेस वगैरह कम है, क्योंकि लेबर इतने ज्यादा नंबर्स में अवेलेबल है, तो क्योंकि लेबर वेजेस कम है, इसीलिए यहाँ पे ये लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मिनरल एक्सट्रैक्ट करने की, क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल काम है, और ये चाहते हैं ऑब्वियसली हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहुंचे, मतलब ये कंट्रीज जो है इनमें इनकम जनरेट हो, इसीलिए ये लोग इन कंट्रीज में माइनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती जा रही है, इनकी इम्पोर्टेंस ग्रो कर रही है। तो अगर हम बोले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया, जिनकी हमने बात की थी, ये अकेले कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर 50% ऑफ द अर्निंग्स फ्रॉम मिनरल। ठीक है, सो हियर वी सी देयर इज अ सर्टेन ट्रेंड, दैट इज चेंज इन द ट्रेंड दैट इज कमिंग, जहाँ पे डेवलप कंट्रीज से ज्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो मिनरल एक्सट्रैक्शन में फोकस कर रही है, बिकॉज इट इज मोर प्रॉफिटेबल टू देम, और डेवलप इकोनॉमीज में नहीं है इतनी प्रॉफिटेबल जितनी इन डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। वी हैव डन अबाउट द वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज दैट आर एग्जिस्टिंग, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी है, मेजरली हमने सारी कर ली है, हंटिंग एंड गैदरिंग कर लिया है, पेस्टोरलिज्म कर लिया है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस एग्रीकल्चर, वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस के इंटेंसिव और प्रिमिटिव टाइप कर लिए हैं हमने, कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन, हॉर्टिकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, Mediterranean gardening and horticulture, cooperative, collective farming, and finally mining. ठीक है, so with this we complete this chapter, and just give this
chapter a reading, and if you have any doubt relating to the topics that we have covered, actually the whole chapter, just come back with your problems. We'll discuss and solve. Now meet you all in the next.